everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. Today we are going to discuss a very important topic in advertising, which is measuring advertising effectiveness. In our playlist in advertisement, you have seen we have started from the very scratch as to what is advertising, different types of advertising, then different medias, then how the advertisement are made, the creative side, that is advertisement copy and appeals. And we have also studied who makes the advertisement, that is advertising agencies. Now once you have made the advertisement, then what? क्या हम ad बना के छोड़ देते हैं? No. Should we measure the advertisement effectiveness? Yes. So in this video we are going to talk about what is the concept of measuring advertising effectiveness. हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, हमें इवेलुएट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें क्या इवेलुएट करना चाहिए, हमें कहाँ इवेलुएट करना चाहिए और हमें कब इवेलुएट करना चाहिए. So we are going to talk about why, when, what, where and how to evaluate the effectiveness of any advertisement. Now if you have not seen or if you have not studied that how we should set advertising objective, please do check out the videos on that. बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा. सो गो चेक आउट द वीडियोज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द डेगमार मॉडल. द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड देन यू विल बी एबल टू वेरी इजीली लिंक एज टू हाउ वी आर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस. अनटिल एंड अनलेस यू नो योर ऑब्जेक्टिव, अगर आपको आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप मेजर क्या करोगे अपना परफॉर्मेंस. सो प्लीज़ टेक केयर दैट you have studied those topics and then you are coming to this topic. So let us start. Why we need to measure advertising effectiveness? You can relate it to yourself. अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट करा है, कि आप गोल सेट करके छोड़ देते हैं परफॉर्मेंस करने के बाद, और यू मेजर कि आपने वो गोल अचीव किया है कि नहीं किया है. तो जितना आपने सोचा था उतने टाइम में किया है, उतने रिसोर्सेज के साथ किया है, और यू टुक मोर टाइम, और वाई द गोल वॉज नॉट एबल टू बी अचीव्ड. You have to evaluate yourself. Why? For several reasons, right? वो अभी हम डिस्कस करते हैं. उसी वजह से आपने एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी, इफेक्टिवनेस भी मेजर करते हैं. सो उससे क्या होता है, नंबर वन आपको ये पता चलता है कि क्या आपने जो गोल सेट करे थे वो अचीव हुए कि नहीं. वो कैसे पता चलेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर योर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस. देन अगर कोई मिस्टेक हुई है वो आप आगे अवॉइड कर सकते हैं. अगर आप अपना परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करोगे और देखोगे नहीं कि किधर गलती हुई है, देन हाउ यू आर गोइंग टू अवॉइड सच मिस्टेक्स इन नेक्स्ट टाइम. देन प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. अगर आपको लगता है कि हमने 2 एड्स लॉन्च करी थी, एक बहुत अच्छी चली और एक नहीं चली, सो यू कैन मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस और यू कैन कंपेयर विद योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो कि हमारे प्रोडक्ट सिमिलर हैं लेकिन उनका ज़्यादा अच्छा एड चल रहा है और हमारा इतना इम्पैक्टफुल नहीं है. सो यू कैन कंपेयर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड देन you can obviously after doing all these things increase the efficiency of overall advertisement campaigns. आपकी जो आगे एड कैंपेन बनेंगी उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो इट इज़ जस्ट लाइक अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए, सो आई इवेलुएट माई सेल्फ कि मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उसका कैसे आंसर करा, क्या मैं किसी आंसर को बेहतर तरीके से बोल सकती थी, और वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए मैं अपना परफॉर्मेंस नेक्स्ट इंटरव्यू में बेटर करूँगी. So similarly it is for advertisement. You make an advertisement, you launch it, now you see the audience reaction, you track the performance of ad and then you see कि जैसा आपने सोचा था आपका वैसा ऐड गया कि नहीं, लोगों का रिएक्शन वैसा आया कि नहीं, जो आपने गोल सेट करे थे, ऑब्जेक्टिव सेट करे थे उस एडवर्टाइजमेंट के, वो पूरे हुए कि नहीं. नाउ गोल्स कुड बी डिफरेंट. सो you can have different goals and that is why I am saying go check out the video of objective of advertisement. उसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? आपने अपने ब्रांड को लॉन्च करना था, या आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना था, या आपने गुडविल बनानी थी, या आपने अपनी बैड इमेज जो थी उसको हटाना था. सो गोल कुड बी एनीथिंग. वो गोल सेट करने के बाद आप देखोगे कि आपका गोल पूरा हुआ कि नहीं, राइट. सो इट इज़ वेरी common thing that we say in advertisement that I know half the money spent on advertisement is wasted but I cannot find which half. So हम बोलते हैं advertisement पे हम इतना पैसे लगा रहे हैं, the companies are spending crores of rupees on advertisement and all of it is not productive, but now which part is not effective is very difficult to measure. So we have to talk about these 5 things. Why we should measure the advertisement effectiveness, when we should measure it, right?
देन व्हाट इज टू बी मेजर्ड, हम क्या मेजर करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, हम कैसे देखेंगे कि वो सक्सेसफुल थी कि नहीं. देन हाउ टू मेजर इट. This is very important if you are studying in your undergraduate or your postgraduate. There are different methods with which you can measure advertisement effectiveness, and this you're going to study in detail in our next video. In this video we are going to talk about why, when, what and where to measure the advertisement effectiveness and how to measure, that is the methods of measuring. We are going to talk about it in the next video because it will be a lengthy video. So number one, why to measure. See, there are two school of thoughts. One say that we should not measure advertisement effectiveness, and one say that we should measure. Right? Why we should measure? We should measure because हम एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं. देर इज़ ह्यूज एक्सपेंडिचर. एडवर्टाइजमेंट पे आप इतना सारा जो पैसा लगा रहे हो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. राइट? सो यू हैव टू मेजर कि आपके एडवर्टाइजमेंट से क्या फ़ायदा हुआ. Then return on investment, just like we invest in our financial instrument and we see कि हमें कितना return आ रहा है, वैसे ही advertisement is also an investment and we need to see that what is company getting out of it, what is the rate of investment we are getting on our money invested in the advertisement. Then to avoid costly mistakes, if we are making an advertisement and it did not worked out, you will not repeat the same mistake if you are measuring it. अगर आपको precisely पता है कि आपकी advertisement के साथ क्या गलत हुआ तो आप उसको repeat नहीं करेंगे. Right? Then to have strategic advantage, you can know your strength and weakness, you can know the strength and weakness vis-a-vis the competitors, and then you can take advantage of what others are not having or what the audience is liking about your product. And then of course control. सो यू कैन कंट्रोल द परफॉर्मेंस. जैसे हम बोलते हैं कि हमारा कोई भी डिविएशन है, जो हमारे गोल्स हैं, अगर हम उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. आप उसको तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आपको आपका डिविएशन पता होगा, जब आप ट्रैक कर रहे होगे अपनी परफॉर्मेंस. अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक ही नहीं करेंगे तो अगर कुछ गलत जा रहा है हम उसको सही कैसे करेंगे, हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको ट्रैक पे कैसे लाएंगे. So this is the reason that you should measure advertisement effectiveness, and these factors says that yes, we should measure advertisement effectiveness. Next thought is that we should not measure. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि हमें एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट. एक तो एड बनाने का पैसा है, राइट, एंड देन यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन मेजरिंग कि वो इफेक्टिव थी कि नहीं. अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट फेल हो गई, आप उस पर और पैसा लगा रहे हो, देन इट इन्वॉल्व्स टाइम. ऑफ कोर्स इट इज़ objectionable to creative people. So if I have made an advertisement and you say as a company कि भाई मेरी तो sales increase नहीं हुई या लोगों को ad पसंद नहीं आया. Now if I have made the ad, I am a creative person, it is a question mark on my creativity. Why the advertisement is not popular? There could be n number of reasons. It is not necessary that my thought process was bad or my advertisement was bad. So I think as a creative person, if you are making an ad and I'm saying that I will evaluate your ad on the basis of how people are reacting, then you might have an objection, right? Then there is disagreement as to what is to be tested. This we will see that what we have to test. So there is no agreement as to what we should test. Also it is, last point, difficult to test or difficult to measure the effectiveness of advertisement. It is not like your finance where you have numbers, concrete numbers, and then you can measure कि profit ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, लोगों का reaction कैसा है, whether the people can recall your ad, whether the people are liking your brand or not. These things are difficult to measure. So there is a research problem because they are qualitative data, quantitative नहीं होता, उसको quantitative convert करने में आपको difficulty होती है. And moreover there is no one fixed method. So there is research problem. So अगर आप ठीक से measure ही नहीं कर पा रहे हो और creative लोगों को इसमें problem है and you are investing a lot of time and cost, तो हम बोलते हैं कि measure ही नहीं करना चाहिए. But you can understand that the benefits of measuring, right, are more than the disadvantages. Because अगर आप सेम मिस्टेक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा. मतलब आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो कि आपके एडवर्टाइजमेंट में क्या गलती थी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड मेजर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कब मेजर करना चाहिए हमें। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, राइट। फर्स्ट इज कि आप एडवर्टाइजमेंट फुल फ्लेजेड मीडिया में लॉन्च करने से पहले करिए, दैट इज नोन एज प्री टेस्टिंग, राइट। अनदर इज कि आप एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दीजिए एंड देन उसके बाद मेजर करेंगे हम। आप जाके वीडियो देखेंगे डेगमार का, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करा है। वहाँ पर हम बोलते हैं कि हर एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। सो अगर हमने ऐड बनाई है और बोला है कि हमारा 3 महीने में मार्केट शेयर इतने से इतना बढ़ जाना चाहिए, या हमारा ब्रांड का अवेयरनेस इतने % से इतना % होना चाहिए, सो आप उसको 3 महीने के बाद मेजर करेंगे कि इतना हुआ है कि नहीं। सो दैट इज पोस्ट टेस्टिंग आफ्टर लॉन्चिंग द एडवर्टाइजमेंट। देयर कुड बी अनदर सिनेरियो वेयर द कंपनी इज ट्रैकिंग द एडवर्टाइजमेंट थ्रू आउट। सो आपने आज लॉन्च करा है, आज 0 पीरियड है और आपने बोला था कि हम 3 महीने तक इस ऐड को रखेंगे और फिर देखेंगे। तो अगर आप लॉन्च करने से पहले देख रहे हैं तो वो है प्री टेस्टिंग, अगर आप ख़त्म होने के बाद देख रहे हैं उसका टाइम पीरियड तो वो है पोस्ट टेस्टिंग, एंड इफ़ यू आर ट्रैकिंग इट थ्रू आउट इट इज़ concurrent or midway, right? This is important to see the reaction and the temperament of the audience. You might have heard about the Tanishq ad which was taken back. So it was launched and within a few days it was taken back because of the negative reaction of the audience. Now the company did not expect it that the audience would react such, but because it was tracking constantly on social media that there were negative comments and people were not liking it, so it was taken back. So concurrent or midway means continuous tracking throughout, right? Then what is to be measured? सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये कि हमें मेजर क्या करना है। अगेन यू सी द ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, उसमें हमने कम्युनिकेशन और सेल्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करा है। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम क्या मेजर करें। 2 चीज़ें आप मेजर कर सकते हो कि आपका जो ऐड है वो कितना पॉपुलर है, क्या लोगों को उसके बारे में पता चला। आप पूछ रहे हो कि आपने ये ऐड देखी, तो लोग कह रहे हैं हाँ हमने देखा। दूसरा है कि आप देख रहे हो कि हमारी सेल्स बढ़ी कि नहीं। सी नाउ एज अ लेमैन मैं बोलूँगी कि मैं ऐड दे रही हूँ तो मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट द एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट गारंटी इंक्रीज इन सेल। अगर मैंने एक अच्छी सी ऐड बना दी तो वो गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि सेल्स बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं एंड एडवर्टाइजमेंट इज़ जस्ट वन ऑफ देम। अगर आपने ऐड दी और लोगों ने प्रोडक्ट ख़रीदा और वो प्रोडक्ट ख़राब निकला, या आपके कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट कम प्राइस पे दे रहे हैं, तो वो क्यों आपसे खरीदेंगे? बट दैट डज नॉट मीन दैट योर एडवर्टाइजमेंट इज़ बैड। सो वी से दैट सेल्स इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हम ये बताएं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही सेल हो रही है या नहीं हो रही है, मुश्किल है। क्योंकि आपको प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स भी देखने पड़ते हैं, उन पे भी आपकी सेल्स डिपेंड करती हैं, राइट। एंड कम्युनिकेशन इफेक्ट मीन्स दैट यू कैन मेजर हाउ वेल पीपल आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, हाउ वेल दे कैन रिकॉल, क्या लोगों का एटीट्यूड और ओपिनियन पॉजिटिव है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्या लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर उनको कभी फ्यूचर में ख़रीदना होगा तो क्या वो आपके प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे, एंड वेदर दे इंटेंट टू बाय और नॉट, राइट। खाली आपकी ऐड अच्छी लग रही है और आपका ऐड म्यूजिकल है और आपका म्यूज़िक को सबने रिंगटोन लगाया हुआ है, बट नोबडी इज़ बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। सो लोगों को पता होना चाहिए, वो आपकी ऐड को रिकॉल कर सके, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और जब वो प्रोडक्ट खरीदे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी कार नहीं चाहिए लेकिन जब भी मेरे को कार चाहिए होगी, खरीदने जाऊंगी मैं, सो आई शुड कंसिडर योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड। तो आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा इम्पैक्ट रखे। ये है कम्युनिकेशन इफेक्ट। एंड सेल्स इफेक्ट मीन्स इफेक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स, विच वी हैव डिस्कस दैट सेल्स बढ़नी चाहिए, लॉन्ग टर्म में ज़रूर बढ़ती हैं अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप उसको अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन अगेन एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट गारंटी, बट इट कैन श्योरली हेल्प अ गुड प्रोडक्ट टू सेल, राइट। नेक्स्ट इज वेयर टू मेजर। देर आर 2 ऑप्शंस विद द कंपनी। एक तो है लैब सेटिंग में और एक है फील्ड सेटिंग में। लैब सेटिंग में आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी टारगेट ऑडियंस को बुलाते हैं, वहाँ पर एड्स दिखाते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो ये इसका पॉजिटिव क्या है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये रियल नहीं होता
और आप रियल सिचुएशन को डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। इमेजिन करिए मैं आपको एक रूम में बिठा दूं और ऐड दिखाऊं और आपसे उससे क्वेश्चंस पूछूं, तो आपका सारा फोकस उस ऐड पे है। आपको पता है आप एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जबकि अगर आप वो रियल ऐड अपने घर पे टीवी पे बैठकर देख रहे होते तो हो सकता है कि आप वो ऐड स्किप कर देते, या जब ऐड आ रही है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से बातें करने लग जाते, या आप किचन में जाके ब्रेक लेते, या आप अपना दूसरा काम करते। सो दैट रियल सिचुएशन इज नॉट replicated here and your focus is totally on the ad which is shown to you in the lab. सो इसका एडवांटेज है कि आप पूरा ध्यान से देख रहे हो और आप बता सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में क्या आप उतना ध्यान से देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को? दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू डू इट इन द फील्ड सेटिंग, विच मीन्स यू आर टेस्टिंग अंडर द नेचुरल और रियल व्यूइंग। सो ये रियलिस्टिक है। लोग असली में जब ऐड देखते हैं उसके बाद जब आप लोगों से पूछते हैं कि क्या आपने ये ऐड देखा था टीवी में, आपको कैसा लगा, या न्यूज़पेपर में आपने कभी इस ब्रांड के बारे में सुना है, सो दैट इज़ योर रियल सेटिंग। इसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो व्यूअर की इवैल्यूएशन है वो ऐसा क्यों है। अब आप मेरे से पूछोगे कि तुमने वो ऐड देखा, पसंद आया, मैं बोलूँगी नहीं पसंद नहीं आया, या मैं बोलूँगी पसंद आया, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अ नेगेटिव व्यू, बट एक्चुअल में मैंने उस ऐड पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो जो मेरा इवैल्यूएशन है वो कितना सही है, कितना ऑनेस्ट है, इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। And this requires more time and money because you are going in the real setting and finding consumers and then getting the answers from them. So it requires more time and money as compared to the lab test. So this is where you can measure. The last thing is how to measure. So there are two options. There are two broad categories: pre-testing and post-testing. And pre-testing and post-testing both have different methods. Both gives you different methods with which you can measure the advertisement effectiveness, and this we are going to talk about in our next video. I hope the four things we have discussed till now are clear to you and you understand कि हमें advertisement की effectiveness measure क्यों करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है और हमें क्या measure करना है। अब कैसे measure करना है we are going to discuss in the next video. So if you have any queries, please feel free to leave in the comment section, and if you are new to my channel, please do subscribe. It motivates me to make more videos, and if you are liking the content, please like and share. And I hope you are keeping safe. Keep safe, stay healthy, and see you with the topic of how to measure in my next video. Take care. Bye bye.